नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। राणा सांगा को सपा सांसद रामजी लाल ने गद्दार क्या बताया तो देश में गदर मचा हुआ है। सड़क से संसद तक घमासान छिड़ा हुआ है। राज्यसभा में सपा सांसद के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। एनडीए सांसदों ने जहां बयान को देशद्रोही बताया तो वहीं खड़गे ने करनी सेना के तोड़फोड़ की निंदा की। सपा सांसद रामजी जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों को ऐसे शब्दों के चयन से बचने की नसीहत की। And he will never retract those observations. If that be the situation, I would therefore want this House to unanimously endorse that as members of this House, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सभी सांसदों से आपसी सौहार्द को बनाए रखने की अपील की। राणा सांगा को हीरो बताया, लेकिन करनी सेना के रवैये पर सवाल उठाया। उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वहीं समर्थन करता हूं कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। सांसद के बयान पर आपत्ति जताई, धर्म जाति से परे इस देश का अपमान बताया। माननीय रामजीलाल सुमन जी ने कहा है, वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। और उसके ऊपर जब अमर्यादित जो उन्होंने वाक्य कहा है, वो पहली बात कहना ही गलत था। इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है, वो भी उतनी ही निंदनीय है। क्योंकि उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी। अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती है जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी। तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। राणा सांगा पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में संविधान का हवाला दिया। बुलडोजर एक्शन और करनी सेना की ओर से सपा सांसद के घर में किए गए तोड़फोड़ की निंदा की। कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात
मैं नहीं मानता, संविधान इसका परमिशन। राणा सांगा ने अपने जीवन में 80 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, जंग के मैदान में कभी भी शिकस्त नहीं खाई, जिनकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे। उनके गए आज 525 साल हो गए। अब जाकर उनके योगदान को लेकर बातें की जा रही हैं, उनकी शौर्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सांगा पर बयानों का कहर, सुलगता शहर दर शहर। इतिहास के नायकों से द्वेष, क्या बैकफुट पर अखिलेश? विवाद का यह सिलसिला शुरू हुआ सपा सांसद रामजी लाल के बयान से, जब उन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में इतिहास का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया। राणा सांगा पर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का साथ देने का आरोप लगाया। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर रामजी लाल के बयान ने देश में भूचाल ला दिया। सपा सांसद के बयान के विरोध में लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। तमाम हिंदूवादी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर दर शहर सुलगता जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा विरोध करनी सेना की ओर से किया जा रहा है। सपा सांसद ने करनी सेना के विरोध और अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर राज्यसभा के सभापति से सुरक्षा की गुहार लगाई, सुरक्षा बढ़ाने जाने की मांग की। विवाद बढ़ता देख अपने बयान पर खेद जताया। सभापति जी से हमने पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया था और आग्रह किया था कि हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कल हमारे घर के ऊपर बुलडोजर को लेकर के जिस तरह हमला हुआ, शीशे तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई, कारें तोड़ी गई, ये सब हुआ था और वो प्री प्लान था, पहले से था। 22 तारीख से बराबर ये लोग ऐलान कर रहे थे कि हमारे घर पे आएंगे, तो कहीं कोताही रही जिससे वो बुलडोजर लेकर। की बात ये है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए, डोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले? इस पे शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई। सपा सांसद के बयान पर करनी सेना का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। माफी की मांग पर अड़े करनी सेना ने 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान किया है। धर्म की राजनीति के बाद अब जाति पर आर पार हो रहा है। दरअसल रामजी लाल दलित जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 21.1% है। यूपी की 80 लोकसभा में 18 सीटों पर दलित वोटों का खासा प्रभाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को दलित सीटों पर नुकसान, तो वहीं इंडिया गठबंधन को इसका फायदा हुआ था। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। गाड़ियों की तोड़-फोड़ करी और जांच सूचक गाड़ियां भी दी और शासन प्रशासन देखता रहा, जबकि यहाँ से कई किलोमीटर चल के आए हैं। रोक सकते थे, अच्छा यहाँ हमला करके
यहाँ पर गाड़ियों से लेकर घर में घुसकर तेज सूचक गालियां देकर राणा सांगा ने 80 से ज्यादा युद्ध में लड़ाई लड़ी, जंग के मैदान में कभी भी शिकस्त नहीं खाई, जिसने बिखरे हुए राजपूताना राजाओं को संगठित किया था, जिनकी वीरता के दुश्मन भी कायल थे। उनके गए आज 525 साल हो गए। अब जाकर उनके योगदान को लेकर बातें की जा रही, उनकी शौर्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार। जिनके ऊपर बाबर का साथ देने का तोहमत लगाया जा रहा है, खानवा में उसी बाबर के खिलाफ जंग के मैदान में उन्हें 80 घाव लगे थे। एक आंख के एक हाथ नहीं था, एक पैर भी काम नहीं कर रहा था। बावजूद इसके उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। कौन थे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा? देखिए, हमारे दुश्मन उनके नाम से ही खौफ खाते थे। राणा सांगा दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ 18 युद्ध में लड़ाई लड़ चुके। सभी लड़ाई उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ी थी और हर बार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।